आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। प्रवासी श्रमिकों को गृह राज्य भेजने के लिए रेलवे ने अब तक 3,000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन चलाई, 40 लाख मजदूरों को सुरक्षित पहुंचाया। प्रदेश के 99% ग्राम पंचायतों में मनरेगा के तहत रोजगार मूलक कार्य जारी, 3.5 लाख प्रवासी मजदूरों को भी मिला काम। राज्य में 7,000 के करीब पहुंची कोरोना संक्रमितों की संख्या, इनमें आधे से ज्यादा स्वस्थ होकर घर लौटे। टिड्डी दल से ज्यादा प्रभावित किसानों को दिया जाएगा मुआवजा, कृषि मंत्री ने कहा जल्द कराएंगे सर्वे। और नौतपे में सूरज ने दिखाए तेवर, छतरपुर, ग्वालियर, खरगोन, गुना सहित 15 जिलों में कल चली लू, आज भी बढ़ेगा पारा। अब समाचार विस्तार से। प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह प्रांत भेजने के लिए रेलवे ने देश भर में 3,060 से अधिक श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां संचालित की हैं। इन रेलगाड़ियों से 40 लाख से अधिक यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया है कि 3,000 से अधिक श्रमिक रेलगाड़ियां सफलतापूर्वक चलाई गई और उन्होंने प्रवासी श्रमिकों देश के विभिन्न भागों उनके गृह राज्य में उनको पहुंचाया। एक ट्वीट में श्री गोयल ने सभी राज्यों से अपील की कि वे रेलवे और श्रमिक बंधुओं के साथ सहयोग करें। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि इन श्रमिक रेलगाड़ियों में से 80% उत्तर प्रदेश और बिहार में विभिन्न स्थानों के लिए चलाई गई हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि कल देश भर में 532 घरेलू यात्री विमानों का संचालन किया गया। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि पहले दिन 39,231 यात्रियों ने हवाई यात्रा की। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर 61 दिन तक सेवाएं निलंबित रहने के बाद कल 1/3 विमान सेवाएं संचालित हुई। आंध्र प्रदेश के लिए आज से, जबकि पश्चिम बंगाल में गुरुवार से व्यावसायिक उड़ानें शुरू की जाएंगी। प्रदेश के 99% से अधिक ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम मनरेगा के तहत रोजगार मूलक कार्य करवाए जा रहे हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में औसतन 9 कार्य प्रगतिरत हैं, जिनमें औसत रूप से 100 श्रमिक कार्य कर रहे हैं। ग्राम पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि इनमें अन्य प्रदेशों से लौटे और प्रवासी श्रमिकों की संख्या लगभग 3.5 लाख है। उन्होंने बताया कि 4 जिले अशोकनगर, इंदौर, कटनी और पन्ना की सभी ग्राम पंचायतों में रोजगार मूलक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल मुरैना की ग्राम पंचायत पहाड़ी के निर्माणाधीन तालाब निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। वहीं दमोह से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में अभी 13,000 से अधिक कार्य प्रगति पर हैं, जिनमें 4,800 कार्यों पर लगभग 42,000 श्रमिक नियोजित हैं। श्रमिक भी मजदूरी मिलने से सरकार का आभार जता रहे हैं। 18 मार्च को आया था, 14 दिन के लिए क्वारंटाइन था। उसके बाद मेरे को मनरेगा के तहत जॉब दिया गया, जॉब कार्ड बनाया गया और कुएं की खुदाई के लिए कार्य दिया गया। उस मनरेगा के तहत मुझे 190 रुपये पर डे के हिसाब से दिया जा रहा है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 7,000 के करीब पहुंच गई है। हालांकि इनमें से आधे से ज्यादा 3,571 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। सबसे ज्यादा संक्रमित इंदौर जिले में लंबे समय बाद एक दिन में मिलने वाले मरीजों की संख्या में कमी आई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 39 नए मरीज मिलने से कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,103 हो गई है। वहीं एक और मृत्यु के साथ मरने वालों का आंकड़ा 117 हो गया है। शहर के अस्पतालों में फिलहाल 1,502 कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों का इलाज चल रहा है। उज्जैन में 26 नए मरीजों के साथ अब संक्रमितों की संख्या बढ़कर 601 हो गई है। कल 11 कोरोना संक्रमित मरीज संक्रमण मुक्त होकर घर पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज से लॉकडाउन में थोड़ी राहत मिलने जा रही है। हालांकि ये राहत कंटेनमेंट क्षेत्र के लोगों को अभी नहीं मिल पाएगी। जिन क्षेत्रों में राहत देने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी उज्जैन आशीष कुमार सिंह ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं, उनमें नगर पंचायत क्षेत्रों में स्थित किराने की दुकानों और निजी चिकित्सकों को अपने क्लिनिक खोलने की अनुमति जारी की गई है। आज से उज्जैन की कृषि उपज मंडी में भी कार्य प्रारंभ हो जाएगा और कृषि उपज मंडी खुल जाएगी। उज्जैन से हेमेंद्रनाथ तिवारी। सागर जिले में संक्रमितों की संख्या पिछले कुछ दिनों में तेजी से बढ़ रही है।
कल 11 नए मरीजों के साथ प्रभावितों की तादाद 95 हो गई है। हालांकि एक राहत की खबर भी आई है। सागर में कल 7 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। स्वस्थ होने वालों की संख्या अब 19 हो गई है। नरसिंहपुर जिले में भी कल कोविड-19 के नए 3 मामले सामने आने के बाद पॉजिटिव केसों की संख्या 2 से बढ़कर 5 हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि तीनों नए केस पहले पॉजिटिव मरीज की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री से हैं। अहमदाबाद से आए मजदूर में जिले का पहला संक्रमण पाया गया था, जिसके बाद अब उसकी पत्नी, उसके साथ वापस लौटी एक महिला और पड़ोस की एक 12 साल की लड़की को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। खरगोन में कल एक नया मामला सामने आया। वहीं 4 मरीजों के स्वस्थ होने के बाद उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया। खंडवा में कल प्राप्त 12 रिपोर्ट्स में से 2 लोगों को कोरोना संक्रमित पाया गया। जिले में अब प्रभावितों की तादाद 232 हो गई है। वहीं कल खंडवा में संक्रमण से मुक्त होने पर 9 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। दमोह कलेक्टर तरुण राठी ने बताया है कि कल जिले के पहले मरीज के स्वस्थ होने पर उसे छुट्टी दे दी गई। जो दमोह जिले का हमारा जो पहला पेशेंट था उसको आज छुट्टी मिली है 14 दिन पूरे होने के बाद में। और अभी उनको चूँकि कंटेनमेंट जोन हमारा 21 दिन का रहता है तो आगे के 7 दिन के लिए उनको होम आइसोलेशन की सलाह दी गई है। उधर सिंगरौली जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। जिले में कल 4 नए मामले सामने आए हैं। उधर मंडला में कल संदिग्ध मरीज की मृत्यु के बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिससे प्रभावितों की संख्या अब 2 हो गई है। हालांकि जिले का पहला मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुका है। शिवपुरी में कल प्राप्त सभी 43 रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं एक मरीज स्वस्थ होकर घर लौटा। नीमच में कल कोरोना की 9 रिपोर्ट प्राप्त हुई। इनमें 2 पॉजिटिव मरीजों का पता चला। विदिशा में कोरोना चिन्हित 2 महिलाएं जिला चिकित्सालय के क्वारंटीन परिसर से स्वस्थ होकर घर लौटी। रायसेन जिले में अभी तक कोविड-19 संक्रमण के कुल 68 पॉजिटिव मरीजों में से 64 कोरोना मरीजों को स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किया गया है। बालाघाट जिले में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 6 हो गई है। कल जिले के बेनी में 2 और मोहझरी में 1 मरीज पॉजिटिव आया है। धार जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 114 हो गई है। कल जिले में 3 नए मरीज मिले हैं। उधर ग्वालियर में केंद्रीय जेल में कैदी कोरोना पॉजिटिव मिला है। 23 मई को जेल आने से पहले उसकी जांच की गई थी। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या AIR न्यूज ऐप पर भी ये समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कल हरदा जिले के मसनगांव में टिड्डी दल से प्रभावित खेतों का निरीक्षण किया। इस दौरान श्री पटेल ने कहा कि सरकार और जिला प्रशासन द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई से किसानों को अपेक्षाकृत कम नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि टिड्डी दल के प्रकोप के कारण किसानों को होने वाले नुकसान का सर्वेक्षण कराया जाएगा। श्री पटेल ने बताया कि जिन किसानों को अधिक मात्रा में नुकसान हुआ है उन्हें मुआवजा देकर क्षतिपूर्ति की जाएगी। अब बात मौसम की। नौतपा में सूरज के तेवर और तीखे हो गए हैं। राजधानी भोपाल सहित 15 जिलों में कल लू चली। इसमें छतरपुर, ग्वालियर, रीवा, सीधी, खरगोन, नरसिंहपुर, मुरैना, सतना, उमरिया, शाजापुर, दमोह, टीकमगढ़ और गुना का नाम शामिल है। खरगोन में कल 46 डिग्री तापमान रहा। वहीं गुना में 45.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। जारी एडवाइजरी में घर के अंदर हवादार ठंडे स्थान पर रहने, धूप में जाने से पहले भोजन व पर्याप्त पानी पीने, अधिक से अधिक नॉन अल्कोहलिक पेय पदार्थों जैसे नींबू पानी, लस्सी, छाछ, जलजीरा, कैरी पना, दही, नारियल पानी का सेवन करने के साथ ही ताज़ा एवं स्वच्छ भोजन का सेवन करने, बच्चों और 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों सहित उच्च रक्तचाप वाले मरीजों का विशेष ध्यान रखने की एडवाइजरी स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई है। गुना जिले से रोहित गोस्वामी। मौसम विभाग के अनुसार नौतपे के दूसरे दिन आज भी ग्वालियर, चंबल, रीवा, सागर और शहडोल संभाग सहित शाजापुर, आगर, राजगढ़, रायसेन, खंडवा, खरगोन, जबलपुर, बालाघाट, कटनी, छिंदवाड़ा और नरसिंहपुर जिलों में लू चलने की आशंका है।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने देश भर में 10वीं और 12वीं की बाकी परीक्षाओं के लिए लगभग 15,000 परीक्षा केंद्र बनाने का निर्णय लिया है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक ट्वीट में ये जानकारी दी। परीक्षाएं 1 जुलाई से 15 जुलाई तक आयोजित की जाएंगी। इससे पहले सीबीएसई ने केवल 3,000 केंद्रों पर परीक्षाएं कराने का निर्णय किया था। परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाने का फैसला इसलिए किया गया ताकि सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जा सके और छात्रों को परीक्षा देने के लिए ज्यादा दूर न जाना पड़े। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भाजपा नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा होने के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है। पार्टी देश भर में इस मौके पर आभासी रैली का आयोजन करेगी और 1,000 से अधिक ऑनलाइन बैठकें करेंगी। होशंगाबाद जिले में कैचअप राउंड टीकाकरण अभियान 30 मई तक संचालित किया जाएगा। इसके तहत छूटे हुए और बाहर से आए बच्चों और गर्भवती माताओं का हेड काउंट कर टीकाकरण किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं छिंदवाड़ा विधायक कमलनाथ और जिले के सांसद नकुलनाथ आज अपने 3 दिवसीय प्रवास पर छिंदवाड़ा पहुंचेंगे। आगरमालवा जिले के मलवासा निवासी किसान प्रेम सिंह की कल शाम तनोनिया उपार्जन केंद्र पर हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। कलेक्टर संजय कुमार ने कहा कि कृषक के परिवार की मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के तहत हर संभव मदद की जाएगी। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रवासी श्रमिकों को गृह राज्य भेजने के लिए रेलवे ने अब तक 3,000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन चलाई। 40 लाख मजदूरों को सुरक्षित पहुंचाया। प्रदेश के 99% ग्राम पंचायतों में मनरेगा के तहत रोजगार मूलक कार्य जारी। 3.5 लाख प्रवासी मजदूरों को भी मिला काम। राज्य में 7,000 के करीब पहुंची कोरोना संक्रमितों की संख्या। इनमें आधे से ज्यादा स्वस्थ होकर घर लौटे। टिड्डी दल से ज्यादा प्रभावित किसानों को दिया जाएगा मुआवजा। कृषि मंत्री ने कहा जल्द कराएंगे सर्वे। और नौतपे में सूरज ने दिखाए तेवर। छतरपुर, ग्वालियर, खरगोन, गुना सहित 15 जिलों में कल चली लू। आज भी बढ़ेगा पारा। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।